जितनी भी बहनों के पास मेरी ये वीडियो आई है तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। और वीडियो को ना एंड तक देखने के बाद आप लोगों ने फैसला करना है कि कौन कौन मेरी प्यारी बहनें 50 रुपये वाली कमेटी मेरे साथ स्टार्ट करना चाहती हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से पैसे बचाकर अपने लिए कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ। तो इसीलिए ना आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो भाई ईद में कुछ ही दिन रह गए हैं और ईद के बाद जो है ना हर घर में शादियां स्टार्ट हो जाएंगी। जिनके घर में शादियां हो रही हैं कमेंट में बताया किन किन के घर में शादियां स्टार्ट हो रही हैं। शादी नहीं तो किसी की बर्थडे पार्टी आ रही है, किसी की इंगेजमेंट है, मतलब ये है कि कोई भी इवेंट आ रहा है। अब आपके पास नए कपड़े के लिए कोई इंतजाम नहीं है, कोई पैसे नहीं है। आपको कोई सैंडल पसंद आ गया है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। आपको कोई बैग पसंद आ गया लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। यहाँ तक कि बच्चों की छोटी मोटी चीजें लेने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं होते। और हम खवातीन के अंदर ना एक चीज बहुत कॉमन है कि वो चाहती है कि हर फंक्शन में महंगा ना सही लेकिन नया जोड़ा वो पहनना भी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। सुना है ना आपने। मेरा हरगिज कहने का ये मतलब नहीं है कि 10-12 हज़ार का सूट हो, 2 हज़ार का हो लेकिन नया तो हो। हम औरतों के साथ ना अक्सर ये होता है कि हमें कुछ लेना होता है और हमारे पास पैसे ही नहीं होता, और जो है शौहर का मुंह देखती रहती हैं कि कब वो पैसे देंगे और कब हम जाके चीज़ें लेंगे। और हम औरतों की यही शिकायत होती है कि वो हमारे शौहर जो है हमें पैसे नहीं देते, हमें कुछ दिलाते नहीं हैं, या फिर हमारे शौहर को हमारी ख्वाहिशात का ख्याल नहीं है। आपको एक सच बात बताऊं, शौहरों को ना हमेशा एक बात दिमाग में होती है कि भाई औरतों के पास बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं और वो बिला वजह रोती रहती हैं, यानी कि इतने कपड़े होने के बाद भी उनको कदर नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि औरत का दिल महंगी महंगी चीज़ें देख कर नहीं बल्कि छोटी मोटी चीज़ें देख के ज़्यादा खुश होता है। यानी कि अगर कोई मार्केट में नई डिज़ाइन आ गई और चाय के कप दिख गए वो देख के खुश हो जाती हैं। एक कोई अच्छी बेडशीट देख ली, अच्छी डिज़ाइन देख ली तो उस पर दिल जो हमारा आ जाता है कि हम ले लें। कभी दिल करता है कि किचन को छोटा मोटा अच्छा सामान ले लें, कभी दिल करता है कि बच्चे के रूम में नए कर्टन्स लगा दें, बेडशीट लगा दें। लेकिन क्या होता है ना कि हमेशा एक ही चीज़ की वजह से ना हम रुक जाते हैं और फिर इन दी एंड ना हम औरतें यही सोचती रहती हैं कि चलो कोई नहीं बाद में ले लेंगे, फिर कभी ले लेंगे, ऐसा कोई मौका आएगा पैसे जमा करके हम तब ले लेंगे। लेकिन मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है कि वो जो बाद है ना वो कभी नहीं आता। अच्छा, मैं आपको ना अपनी स्टोरी बताती हूँ कि पहले मैं भी कुछ इसी तरह का सोचती थी कि जब तक हाथ में बड़ी अमाउंट नहीं आएगी ना मैं सेविंग नहीं करूँगी। छोटी मोटी सेविंग का कोई फ़ायदा ही नहीं है, यानी कि कितने ही जमा हो जाएंगे। लेकिन ये जो वक्त होता है ना ये इंसान को ना सब कुछ सिखा देता है, मतलब सब कुछ वो सीख जाता है वक्त के साथ। तो आज ना मैं आपको अपनी खुद की ट्रिक जो है मैं यूज़ करती हूँ ना, मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, मैं वो सिखाऊंगी। और बहुत सी ऐसी बहनें ना जो इस ट्रिक को इग्नोर कर देती हैं। लेकिन मैं ना आपको इतना कह सकती हूँ कि अगर आपने मेरी इस ट्रिक को फॉलो किया ना तो आप घर में छोटी मोटी चीज़ों लेने के लिए ना अपने शौहर की या किसी की मोहताज नहीं रहेंगी। आपको बाजार में कुछ पसंद आ रहा है फ़ौरन वो छोटी मोटी चीज़ एटलीस्ट ले सकती हैं। मैं ये नहीं कहती कि बहुत महंगी महंगी चीज़ें, हाँ छोटी मोटी कोई चीज़ जैसे कप्स हो गए, जैसे बेडशीट्स हो गए, छोटी मोटी चीज़ का मैं कह रही हूँ आप ले सकती हैं। इतनी तो आपके पास पैसे सेविंग हो जाएगी। हम सुबह से रात तक ना ऐसी चीज़ों में पैसा वेस्ट कर देते हैं जिनका हमें याद भी नहीं होता कि हमने पैसा लगाए तो लगाए कहाँ, मतलब फजूल वेस्टेज हो जाती है। कभी कचौरी मंगवा ली फालतू में, कभी समोसे मंगवा ली, कभी कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा ली। और जब से ये फूड पांडा आया है हम कुछ ना कुछ ऑर्डर करते ही रहते हैं। मिडनाइट भी हम कुछ ना कुछ ऑर्डर करते रहते हैं, जबकि हमारे घर में खाना पकता है। इसके बाद भी हम जो है ना फालतू में क्रेविंग होती है हम उसको ऑर्डर करते रहते हैं। सोचिए ज़रा, अगर हम इसी पैसे की बचत करने लग जाएं तो आपके पास एक अच्छी अमाउंट मंथ के एंड में जमा हो सकती है। तो मैंने ना एक मिट्टी का जो गल्ला आता है ना जो हम बचपन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे, हमारी अम्मियाँ हमको कहती थी कि इसमें पैसे जमा करो। मैंने ना एक ये ले लिया और मैं जो पैसे बचते हैं ना मैं उसमें जमा करती हूँ। और मैं ना अपने आप को बार बार याद दिलाती रहती हूँ कि मुझे कुछ भी हो जाए रोज़ के 50 रुपये इस गुल्लक में डालने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अगर रात में भूल भी जाती हूँ ना तो आधी रात में डालती ज़रूर हूँ। अब आप लोग मेरी बातें सुन के सोच रही होंगी कि 50 रुपये तो क्या ही आप जमा कर लेंगी। तो आपने वो मुहावरा सुना है कि कतरा कतरा ही समंदर बनता है। ठीक उसी तरीके से ये जो पैसे जोड़ते हैं ना ये आपको महीने के एंड में बहुत बड़ी अमाउंट बन के मिलती है। अगर आप यही रोज़ के 50 रुपये जमा करती हैं तो महीने के 1500, और अगर आप यही 50 रुपये जमा करती हैं तो आपको पूरे साल के मिलेंगे 18,250। ये तो सिर्फ मैं आपको एक टारगेट बता रही हूँ कि 50 रुपये का। आप चाहें तो 100 रुपये भी जमा कर सकती हैं। और आजकल ना 18,000 में बहुत कुछ आ सकता है। आप सोफ़ा कवर चेंज कर सकती हैं, बच्चों के ड्रेसेस ले सकती हैं, घर की छोटी मोटी चीज़ ले सकती हैं, बच्चों की फ़ीस में यूज़ कर सकती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये पैसे आप खुद जमा करेंगे, आपको किसी से मांगने नहीं पड़ेंगे।
और ना छोटी मोटी चीज़ों के लिए अपने शौहर के सामने बार बार हाथ फैलाना पड़ेगा। ये वो पैसे होंगे जो आपने छोटी मोटी चीज़ों से बचत करके जमा करे होंगे। औरत सारा दिन बच्चों के साथ घर में रहती है, हज़ार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके पास भी सेव की हुई छोटी मोटी अमाउंट होनी चाहिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी हर बहन ना इस चीज़ को अपनाए। चाहे आप घर में रहती हैं, चाहे आप बाहर काम करती हैं, चाहे आप पढ़ रही हैं, स्टूडेंट हैं, हर इंसान ज़्यादा नहीं तो छोटी मोटी सेविंग तो कर ही सकता है। अच्छा पीछे जो कुछ वॉइस आ रही है ना उसे इग्नोर कीजिएगा। अच्छा मैंने जो इस मंथ के पैसे जमा करे थे ना, जो मैंने बचत की थी, उससे मैंने ये लॉन के ड्रेसेस लेकर आई हूँ। एक मैं अपनी बहन के लिए लेकर आई हूँ और जो है एक मैं अपनी बहन की बेटी के लिए लेकर आई हूँ। अच्छा स्टिचिंग तो मुझे आती ही थी तो मैंने स्टिचिंग भी खुद ही कर ली। आप बताएं कैसे लग रही है। देखिए छोटी मोटी चीज़ तो हर इंसान ले ही सकता है ना, ये कोई इतने महंगे कपड़े नहीं है। हाँ लेकिन इसकी लॉन बहुत अच्छी है और आजकल जिस तरीके से गर्मियाँ चल रही हैं ना, तो लॉन बहुत ज़रूरी है। और मुझे ना गर्मियों में डिज़ाइन वाले कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने सिंपल से लेसिस लगा के ना दामन पे और चाक पे जो लेसिस लगा के ना इसको स्टिच किया है। इतनी कोई डिज़ाइनिंग दी है, इतनी डिटेलिंग नहीं दी है मैंने इसके अंदर, क्योंकि वैसे भी गर्मियों में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि इतनी ज़्यादा लेसिस लगी हुई हो, इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग हो। हल्का फुल्का हो, गर्मियों में हर तरह के कपड़े जो है ना अच्छे लगते हैं। बस वो जो है ना लॉन होनी चाहिए और ढीले होने चाहिए। तो मैं ज़्यादा फिटिंग वाले भी कपड़े नहीं पहनती। मुझे ना गर्मियों में ना फिट कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, दिल करता है कपड़ा ही पूरा फाड़ दूँ। इसीलिए ना मैं जो है ना लूज स्टिच करती हूँ। तो बस आज से ही ना आपने भी इस हैबिट को मेरे साथ अपनाना है। रोज़ के ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये ही बचा के ना आप अच्छी खासी सेविंग कर सकती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।